अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 7 जनवरी को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 7 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल 7 जनवरी को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से आई है। दक्षिण मध्य रेलवे ने जो दिवाली के टाइम पर जो विशेष स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की थी, उन तमाम गाड़ियों को 2021 मार्च तक उनकी तारीखों को बढ़ा दिया गया है। अब ये गाड़ियां मार्च 2021 तक वैसे ही चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही थी। 10 स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ियाँ, इनकी मुद्दत को मार्च तक बढ़ा दिया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि दक्षिण मध्य रेलवे ने आज 6 जनवरी को ये निर्णय लिया है, जिसमें 10 स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ियों को आने वाले मार्च महीने तक उनकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। अब ये तमाम 10 स्पेशल गाड़ियाँ 2021 मार्च तक चलेंगी। तो वहीं पर आपको बता दें कि इन तमाम गाड़ियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये अपने टाइम पर चलेगी और इन तमाम गाड़ियों में सफ़र करने के लिए मुसाफिरों को, तमाम यात्रियों को रिजर्वेशन कराना कंपलसरी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिन गाड़ियों की मुद्दत को बढ़ाया गया है मार्च महीने तक, उन गाड़ियों में नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस जो स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ी है उसका शुमार है। तो उसी के साथ में हैदराबाद, औरंगाबाद और तिरुपति, अमरावती, हैदराबाद, जयपुर, पूर्णा, पटना, इन तमाम गाड़ियों को मार्च महीने तक के लिए इनकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया है और ये उन तमाम मुसाफिरों के लिए खुश खबर है जो रेलवे से सफ़र करते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 6 जनवरी को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने परभनी शहर और पूरे ज़िले के लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि परभनी के ज़िलाधिकारी साहब ने आज नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का ऐलान किया है, जिसमें कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए ये तमाम प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, जिसमें परभनी शहर में होने वाले तमाम सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम और उसी के साथ शादी समारोह, बर्थडे, तमाम ही कार्यक्रमों में जो रश जमा हो रहा है, लोग ज़्यादा जमा हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंस, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों पर निगरानी रखने के लिए और उसी के साथ तमाम शहर के होटल, फंक्शन हॉल, मंगल कार्यालय, ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर लोग ज़्यादा जमा होते हैं, इन जगहों पर नोडल ऑफिसर रोज़ाना निगरानी करेंगे और इसकी रिपोर्ट ज़िला अधिकारी साहब को देंगे और जिस जगह पर लोग ज़रूरत से ज़्यादा पाए गए, उस जगह के ओनर को, वहाँ के उस कार्यक्रम के आयोजक के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आज के आदेश में बताया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, फ़िलहाल ये मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो वहीं पर इस मसले के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जानते हैं परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब से। अब देखिए ये रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र में एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसमें औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, ऐसी मांग हो रही है। तो इसी मुद्दे के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने अपनी राय रखी और उन्होंने मांग की कि अगर नाम ही बदलना है और संभाजी का नाम अगर रखना है तो फिर पुणे शहर, जो पुणे ज़िला है, उसका नाम बदलकर संभाजी नगर वहाँ पर नाम रखा जाए और औरंगाबाद जो एक ऐतिहासिक शहर है उसका नाम ऐसे ही रखा जाए। और ये पूरा जो मसला है इसमें जो आज
आज का जो पीरियड चल रहा है जिसमें महंगाई आसमान छू रही है, जो खाने का तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, उसकी कीमतें 130 रुपये जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। पेट्रोल 100 रुपये के पार जाने को है। उसी के साथ गैस के दाम बढ़ चुके हैं, तमाम तरह की महंगाइयाँ बढ़ चुकी है। और आज हमारी सरकारें जो बहस कर रही है वो नाम बदलने के ऊपर बहस कर रही है। विकास के मुद्दे बहुत पीछे रह गए हैं और बेकार की बातों पर टाइम बर्बाद किया जा रहा है। इस पर एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने अपनी राय रखी। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के परभनी जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, क्या कहेंगे आप, जो आपके नेता एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने जो मांग की, आपको लगता है वैसे ही होना चाहिए, और पूरे वंचित बहुजन अघाड़ी की क्या मांग रहेगी? आप आपके नेता के स्टेटमेंट के साथ में। देखिए, जिस तरह से यहाँ की हमारी सरकार जो मुद्दों पर बात करना है, जिस तरह से विकास और हमारे राज्य का किस तरह से विकास आगे बढ़ना चाहिए, उसको छोड़कर जो मुद्दे आप देख रहे हैं, एक तो बीजेपी यहाँ के सरकार पर इस तरह से आक्रामक अंदाज में पहुँच रही है। यहाँ के किसी सरकार के कोई पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और सांसद, उन पर हमले, और फिर उसी स्थिति में यहाँ आकर औरंगाबाद के नाम को बदलने के लिए कहा जाना, और उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि जिस तरह से संभाजी महाराज, जिनकी समाधि पूना में है, तो आप अगर उन्हें वाकई में संभाजी से आपको प्रेम है और उनका आपको आदर है, तो आप पुणे का शहर का नाम बदलकर संभाजी पुणे का शहर का नाम बदलिए, ताकि उनकी समाधि भी वहाँ पर है और उनको इस तरह से आप दे सकते हैं। यहाँ पर इनकी कोशिश ये है कि एक नाम में अगर किसी मुस्लिम का नाम जुड़ा हुआ है तो उसको इस तरह का जातिवाद का रंग देना, और अब सरकार जो महाअघाड़ी सरकार कही जा रही है, तो उनका उस पर प्रतिक्रिया किस तरह से ये करने वाले हैं और क्या इनकी सोच है, तो ये हम सवाल करना चाहते हैं। तो आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आप विकास पर बात नहीं करेंगे, और उसी तरह जिस तरह से यूपी में जंगल राज हो गया है, दलित लड़की पर अत्याचार हुआ, उसकी अंतिम संस्कार में उसके परिवार को नहीं बुलाया गया, हाँ, और जिस तरह से नाम बदलने की जो काम वहाँ पर यूपी सरकार, योगी सरकार कर रही है, क्या वो चाहते हैं कि अब वो चीज़ महाराष्ट्र में भी वैसी हो? तो हम इस पर बहुत, जिस तरह से हमारे अध्यक्ष बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने सुझाव दिया, तो हम चाहते हैं कि आप उस पर, बहुत अच्छा सुझाव है, गौर करें और ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करें। और जिस तरह से माहौल एक अराजकता का माहौल को पैदा करना, यानी कि अंग्रेज़ी में कहें कि अनार्की, और अगर से हम उर्दू में कहते हैं कि एक इंतशार का माहौल, वातावरण को बनाना, ये बहुत ही हमारे राज्य के लिए घातक है, बहुत ही डेंजरस है, और ना सरकार इस मुद्दे को या इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दों को जनता के प्रति लेकर आकर रखने के बजाय सरकार का काम है कि आज जो किस्म से यहाँ नीतियों को लेकर आया गया, महाविकास अघाड़ी के नाम से सरकार चलाई जा रही है, तो सरकार को चाहिए कि अपने विकास के काम जो किए गए वो जनता के बीच रखे, ना ही कि इस तरह से अराजकता फैलाना और अपने जो काम नहीं किए उसको छुपाना। तो छुपाने के लिए इस तरह के अपने स्टेटमेंट्स को, अपने बयानात को इस तरह मीडिया के सामने या जनता के सामने बीच लेकर आकर अराजकता फैलाना, ये बहुत ही गंभीर है। और वंचित बहुजन अघाड़ी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर इस चीज़ को खत्ता ही हम मानने वाले नहीं। और इस तरह से अगर से सरकार अपनी नीतियों को या अपने विचारों को जनता के प्रति लाएगी
एक अराजकता फैलाने की कोशिश करेगी तो वंचित बहुजन अघाड़ी भी सड़क पर इसके खिलाफ अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी कलीम साहब, मैं आपके चैनल परभनी अपडेट के माध्यम से दिल्ली के जो आंदोलन को लेकर आपने बात कही उस पर यह कहना चाहता हूं कि अगर से ये लोग किसानों की बात मान लेती है सरकार, तो जनता से ज़्यादा इनसे सवाल करने वाला इनका मालिक होगा ये जो बड़े उद्योगपति कॉरपोरेट सेगमेंट में बैठे वाले लोग अडानी और अंबानी रहेंगे। और उसी के खौफ से ये सरकार इस बिल को, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए और ख़त्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सरकार को ये गुलामी छोड़कर किसानों के हित में अगर कानून लेकर आया गया है और किसानों की मांग यही है कि एमएसपी को कम से कम उसमें शामिल किया जाए, तो ये काम करते हैं तो आंदोलन खुद ब खुद ख़त्म होगा। और लाजमी बात है, ये ख़त्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपको जवाब देना है। आप सरकार में है, चाइना यहाँ पर घुसकर बैठा है, उस पर आप बात नहीं करते, आपके ज़बान से चाइना का नाम नहीं निकलता। और हमारे ही देशवासियों को, आप जो हमारे मुल्क में रहते हैं, जो हमारे देश के सिटीज़न हैं, आप उन पर सवाल करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप जनता के हित में आप सरकार काम करे, ना ही किसी उद्योगपतियों की गुलामी करें। शुक्रिया। फिलहाल देश और महाराष्ट्र में, देश भर में जो हालात चल रहे हैं, फिलहाल आंदोलन काफ़ी हो रहे हैं। 50 दिनों से दिल्ली में आंदोलन किसानों का चल रहा है, तो उस आंदोलन को भी ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा है। अगर आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो लोग पूछेंगे पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए, गैस के दाम क्यों बढ़ गए, महंगाई क्यों बढ़ गई, ये और विकास के बारे में, 2 करोड़ रोज़गार के बारे में लोग सवाल करेंगे। इसलिए आंदोलन को कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और उसी के साथ महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद के नाम को बदलकर राजे संभाजी का नाम देने की बात हो रही है, तो उस पर एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने अपनी राय रखी और सही मानों में पुणे शहर, पुणे ज़िले का नाम अगर राजे संभाजी के नाम पर रखा जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि उनकी समाधि भी वहीं पर है, ऐसी उन्होंने बात बताई है। और ये जो सरकारें फ़िलहाल कर रही है, तो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के कारवा क्यों लूटा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर परभनी के जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड पर परभनी के फॉरेस्ट ऑफिस में जो घोटाला हुआ है, 3 करोड़ 9 लाख रुपए का घोटाला उजागर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से अमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। 5 जनवरी से परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर अमरण उपोषण यहाँ पर कर रहे हैं आंदोलनकर्ता, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये उपोषण परभनी के फॉरेस्ट ऑफिस का जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर, उसको उजागर करने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है। और जो मांग उनकी है 3 कोटी 9 लाख का जो परभनी जिला वार्षिक योजना के तहत जो फंड आया था, उसका भ्रष्टाचार ये है 2019 का मामला है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज उपोषण का दूसरा दिन है और जो अमरण उपोषणकर्ता वाजिद खान है, उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं था। कल रात भी अकेले अमरण उपोषण आंदोलनकर्ता यहाँ पर रात उन्होंने अकेले यहाँ पर गुजारी। किसी तरह का कोई पुलिस यहाँ पर सुरक्षा उनको नहीं दी गई थी, क्योंकि हालांकि ये बड़ा मामला है और काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार है और बड़े बड़े अधिकारी इसमें लिप्त है। तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन का भी रवैया काफ़ी ढीला इस आंदोलन को लेकर रहा है और जिला प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इनकी क्या मांगे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ शेख रहीम साहब है, जो आंदोलनकर्ता के सहकारी मित्र हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो आंदोलनकर्ता है उनकी तबीयत इतनी नाजुक है कि वो बात भी नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं, 2 दिनों से अमरण उपोषण है, खाना पीना सब बंद है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो ऐसे ही अमरण उपोषण करते रहेंगे। हम बात करते हैं शेख रहीम साहब से। रहीम भाई, क्या मामला है पूरा 3 करोड़ 9 लाख रुपए का जो मामला है, भ्रष्टाचार है फॉरेस्ट ऑफिस परभनी का, क्या इसमें तफसीली मालूमात है और क्या मांगे हैं? अभी सबसे बड़ी बात एक ऐसी है, 3 करोड़ 9 लाख रुपए का तो घोटाला है, उसके बाद में 40 लाख 82,230 रुपये का एक घोटाला है। ये 2017-18 का और ये 2019 का। तो सबसे बड़ी बात है घोटाला। हमारे देश के लिए घोटाला कोई बड़ी बात नहीं है, घोटाला तो करना ज़रूरी है। और घोटाला करे सिवा अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, ये तो कमा नहीं सकते। और पूरा यहाँ का शासन प्रशासन सब कमाने के लिए बैठे, इंसाफ के लिए तो कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दलाली करने का काम सबसे बड़ा जो है,
अभी सब तरफ चालू है। तो अभी इसमें ऐसा प्रोग्राम है, 2 दिन से वाजिद भाई की तबीयत ठीक नहीं, मेरे कल से बैठे हुए, आज भी मिलने को नहीं आए, कल भी मिलने को नहीं आए। आमरण उपोषण क्या है, ये लोकशाही में सबसे बड़ा माना जाता है इसको। ये आखिरी हथियार अपनाया गया, लोकशाही के तरीके से आखिरी हथियार अपनाया गया, मगर इसको भी शासन की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं जा रहा। अब ऐसा लगता है जैसे कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद में कलेक्टर ऑफिस से भी कुछ हमको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, फॉरेस्ट ऑफिस में तो कोई है नहीं ड्यूटी वाला। हमने डीएफओ साहब कामाजी पवार से कल बात किया था, मैं उन्होंने बोला मेरा आना नहीं होता, मैं ड्यूटी पे यहाँ नहीं हूँ, मैं इधर हूँ, इधर ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने ऐसा बताया कि उड़वा उड़ी के उत्तर सीधा। और उसके बाद में कचवे साहब है, उनके आरएफओ रेंजर है, तो उन्होंने एक मालूमात ऐसी दी है वाजिद भाई को, है झूठी, यानी डुप्लीकेट बना के दी है। अब उसके बाद में उनका बोलना है तुम कुपोषण मत करो, हम तुमको और मालूमात बना के देते, यानी वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बना के पहले बनाए थे, अब और दूसरी झूठी बना के देने की कोशिश चालू है। तो अब ऐसी कोशिश चालू है, तो अभी जो ये पैसों का मामला है, ये शासन का पैसा है, कोई ऑफिसर को इसमें से 10 रुपये खर्चा करने का अधिकार नहीं है। और बेरोजगारी हमारे देश में कैसी बढ़ी हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है। किसान हमारे भाई दिल्ली में देखे तो पूरे इंडिया से दिल्ली में हमारे किसान बैठे हुए हैं। अब उनको ऐसी आदत हुई, हमारे देश में अनशन करने की तो आदत हुई, कुपोषण आंदोलन करने की आदत हुई, उसकी तरफ से ध्यान भटकाया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब यहाँ अगर कोई आदमी मर भी जाता है आमरण उपोषण करके, तो इसकी तरफ शासन देखने वाली नहीं, ऐसा हमारे को तो खुला खुला लग रहा है अभी। अब इसके आगे कई सारे संगठनों से मेरे कांटेक्ट हुए, अभी परभनी में रास्ते पे लोग उतारने की हमारी कोशिश जारी है, रोड पे कुछ लोग उतारे। यहाँ महाराष्ट्र भर से मैंने कांटेक्ट किया कुछ संगठनों से, ये आंदोलन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र भर में कई संगठनों से मेरी बातचीत हुई, रोड पे उतारने की कोशिश भी हमारी महाराष्ट्र में कई जिलों में, क्योंकि मेरी कुछ अच्छे कार्यकर्ता से बात हुई, औरंगाबाद में हुई, मुंबई में हुई, पुणे में हुई, नागपुर में हुई, बहुत सारी जगह से मेरी बात हुई। प्रशासन से कोई बात नहीं हुई, लेकिन प्रशासन को हम इशारा देने वाले हैं। आज अगर हमारी कोई बात नहीं सुनते तो हम कल इशारा देने वाले हैं। 5 जनवरी से अमरण उपोषण जंतर मंतर ग्राउंड पर शुरू है और वाजिद खान जो अमरण उपोषण करता है वो उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि वो सीधे से उठ भी नहीं सक रहे हैं और समझ सकते हैं कि 2 दिन हो गए और कुछ भी खाना पानी कुछ भी नहीं है, तो आदमी कब तक सब्र कर सकता है। लेकिन इन्होंने जिस भ्रष्टाचार को उजागर किया है, परभनी फॉरेस्ट ऑफिस का जो 3 करोड़ 9 लाख रुपये का भ्रष्टाचार है और दूसरा एक 40 लाख का एक अलग से भ्रष्टाचार है और तकरीबन दूसरे भी कहीं मांगे हैं उनकी, तो उनको झूठी मालूमात बनाकर दी गई, जबकि उसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, पूरा झूठ की बुनियाद पर बनाया गया था। तो ये एक अलग और मामला बनता है। हम बात करते हैं वाजिद खान साहब से जो अमरण उपोषण करता है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर होगी। वाजिद भाई, क्या आपकी मांग है और कब तक आप ऐसे ही उपोषण करते रहेंगे? अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप वापस उपोषण लेंगे या ऐसे ही उपोषण चालू रहेगा? हमारी मांग ये है कि 3 कोटी 9 लाख रुपए जिला वार्षिक योजना की जो इन्होंने जो रीटेंडर नहीं कुछ नहीं निकालते हुआ, इन्होंने मैनेजमेंट करके ये जो फंड को बांट दिया गया है, जब तक ये इसकी पूरी इंक्वायरी रिकवरी नहीं होंगी, जब और जितने अधिकारी कर्मचारी है, जितने खोटे जो झूठे गुत्तेदार है, इनको जब तक इन पे हथकड़ी नहीं लगेंगे, जब तक मैं अनुपोषण से नहीं उठूंगा, चाहे मेरी इसके अंदर जान क्यों नहीं चली जाती। इसकी जिम्मेदारी माननीय जिलाधिकारी साहब और वो फॉरेस्ट के वन विभागीय अधिकारी इन पर रहेंगे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो कुल मिलाकर अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की जो तादाद बताई गई है वो 7,652 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,272 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद पूरे परभनी ज़िले में 306 पहुँच चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 74 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 6 जनवरी के दिन की बात की जाए तो आज के दिन डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। 10 लोगों को आज डिस्चार्ज मिला है। ये 10 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में थे और उन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और उन्हें आज डिस्चार्ज दिया गया है। तो वहीं पर 6 नए मामले कोरोना के आज पूरे ज़िले में सामने आए हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज के दिन एक भी पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से नहीं हुई है। ये आज का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है।
वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी है, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे, ऐसी अपील जिला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।